भाई क्या हो रहा है? So in the last video we talked about 8 reasons why you should not move to Japan. But in this video we will talk about not 8 but 10 reasons why you should come to Japan, why it's beneficial for you. So the first one is higher education, or rather the global recognition of higher education in Japan. तो इसका क्या मतलब है कि when you do any sort of higher studies, be it bachelor's, master's or PhD, it would be recognized all over, or rather in most countries. So if you plan to move to another country, this will really help and give you the benefit of your education. So the second point is higher salaries. So अगर आप यहाँ पे move होते हैं, even as a fresher, the minimum salary that you're guaranteed is around 2,20,000 yen per month. अब जैसे इंडिया में होता है काफ़ी कि even if your CTC is 12 lakhs per annum, तो आइडियली आप सोचेंगे कि एटलीस्ट 80,000 से 90,000 तो मिले पर महीना, जो कि बहुत मुश्किल है. मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे लोगों को 60 to 65,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है ऑन अ पैकेज ऑफ 12 lakhs. यहाँ पे ऐसा नहीं है. There are fixed reductions in your salaries. For example, your base pay is around 2,20,000. इसमें से आपका मेडिकल जाएगा सबसे पहले. सेकंड इज पेंशन. तो कम से कम जो आपके डिडक्शंस होंगे वो 20,000 से 25,000 येन होंगे. सो योर इन हैंड बिकम्स अराउंड 190 to 195 गारंटीड. ये आपके इससे कम नहीं होगा. तो भाई अब रात हो चुकी है. एक्चुअली मुझे लग गई थी भूख, मैंने खाना खाया और फिर सो गया. तो अब बज रहे हैं 9:30. अपन बात करते हैं, इसको फटाफट रैप अप करते हैं, ठीक है. सो थर्ड पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ. आई नो ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है एंड इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जिससे आप जज कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ लाइफ है या नहीं है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ऑल्दो पूरे जापान में द ट्रांसपोर्ट इज़ रियली गुड, पर इन मोस्ट केसेस आपकी जॉब लगेगी या तो टोक्यो, इन मोर रेयर केसेस आपकी जॉब लगेगी ओसाका में या क्योटो साइड. मेरी गारंटी है कि आप टोक्यो स्टेशन में एक ना एक बार तो आप खोएंगे. इट हैज़ सो मेनी फ्लोर्स जहाँ पे सारी कनेक्टिविटी है. एंड आई रियली लव दिस मेस, क्योंकि इसमें एक ही स्टेशन में यू कैन गो लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपको वो इतना राजीव चौक है वो, बट ऑन अ वेरी बिग स्केल. उस कांतो एरिया में आप जहाँ भी सोच सकते हैं आप जा सकते हैं बाय रेल. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. इसी पे दूसरा पॉइंट है विच इज़ ऑन टाइम अराइवल ऑफ ट्रांसपोर्ट. बसेस का 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्रेन्स आर रियली ऑन टाइम. भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि अगर इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम प्लानिंग समथिंग, आई डोंट लाइक टू वेट एंड दिस इज़ रियली नाइस थिंग फॉर मी. तो दूसरा पॉइंट है कि नो पावर कट्स. मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे इधर, बट मैंने एक बार भी यहाँ पे पावर कट्स जैसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है. तो आप अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वेयर यू डोंट लाइक टू हैव एनी काइंड ऑफ पावर कट, इमेजिन यू आर डूइंग लाइव स्ट्रीम. अब आपको उसमें यार पावर कट नहीं चाहिए, सो इट एड्स वैल्यू टू योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है. तीसरी चीज़ है रेडीमेड हेल्दी फूड अवेलेबल एट ऑल टाइम्स. ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बेंतो बॉक्स और जो ये फूड बॉक्सेस होते हैं विच यू कैन गेट इन कन्वीनियंस स्टोर्स और सुपरमार्केट्स. ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. आई रियली लाइक इट कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ बनाने का मन नहीं है, जस्ट गो टू सुपरमार्केट, गेट द बॉक्स एंड हैव इट. इतनी सारी वैरायटी है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल कंसिस्टेंट टेस्ट इन एवरी डिश. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. प्रोफेशनल शेफ्स जो होते हैं वो बनाते हैं. मेरा एक दोस्त है बैंगलोर में, पहली बात ही कैन नॉट कुक, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो मेड आती है खाने बनाने के लिए वो टेस्ट नहीं है. तो ही इज़ टायर्ड. उसके लिए फूड इज़ वो एक अलग बैटल है जो घर आके लड़ता है. हाँ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका कोई सीन नहीं है, आप मैगी खाओ या फिर आप क्या कर रहे हैं दाल रोटी. क्लीनलीनेस की बात कर लेते हैं. क्लीनलीनेस यार यहाँ पे आई एम नॉट क्लीनिंग माई हाउस एवरी डे. यहाँ पे इतने क्लीन इन टर्म्स ऑफ ट्रैश और गार्बेज की बात नहीं कर रहा मैं, वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है. और मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि कितनी धूल मिट्टी उड़ती है कंट्री में. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप धूल उड़ रही है तो आपकी आंखों में सब घुस रही है.
या फिर आपको हर दिन आपके फ्लोर पे थोड़ी धूल सी आ रही है, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो देर इज़ नो नीड टू क्लीन योर हाउस एवरी डे। मैं खुद अपना हाउस हफ्ते में एक बार क्लीन करता हूँ, एक बार वैक्यूम करता हूँ। फोर्थ पॉइंट वाई यू शुड मूव टू जापान इज जापानीज कल्चर। मैं ऐसे कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं करूँगा, बहुत रियलिस्टिक सेंस में बात करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनिमे एंड मांगा, ऑफ कोर्स वो यहाँ का वंडरलैंड है जिसको वो सब पसंद है। आई मीन यू विल हैव टन्स ऑफ figurines, anime, manga, all those stuff. But it goes beyond that. I'm talking about the working culture in Japan. एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस देता हूँ। जो हमारी कंपनी की बस है, वहाँ पे ड्राइवर साहब जो हैं, उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। देर इज़ नो कैमरा टू मॉनिटर हिम, बट फिर भी वो, उनको आप देखोगे ना वो कैसे ड्राइव करते हैं, यू विल सी भाई फुल कंसंट्रेशन है भाई का। क्यों? हाथ ऐसे करके, हाथ से डायरेक्शन दे के देखते हैं कि भैया लेफ्ट में कोई बंदा नहीं है, अच्छा राइट में कोई बंदा नहीं है, सीधा कोई बंदा नहीं है, अब मैं आगे चलाऊँ गाड़ी। तो उससे आपको दिखता है कि कितना आई मीन कितना डेडिकेशन है, डिवोशन है अपनी अपनी ड्यूटी के लिए। और ये सब इसी सिचुएशन के लिए ट्रू नहीं है। अब मैं आप कभी भी सिटी हॉल जाएंगे, वहाँ पे ना हेल्पर्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वेयर सम ऑरेंज जैकेट, जो जिससे आपको पता लग जाए कि अच्छा ये हेल्पर हैं और बाकी स्टाफ अलग है। और वो ऐसे करके नहीं बैठे कि भैया देख लेगा, अब ये काम पूछेगा। भाई वो भाग के आते, लिटरली आपसे पूछेंगे कि क्या काम है, टोकन देंगे और लेके जाएंगे साथ आपको, बल्कि स्पीड तेज करनी पड़ेगी आपको उनके साथ मैच करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दे हैव रियली नाइस एंड डिलीजेंट वे ऑफ वर्किंग कल्चर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है ना सर? हाँ यार, तेरा मेरा हो गया थोड़ा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज ब्यूटीफुल कंट्री। तो आप जब भी नैनीताल, शिमला या मनाली जाते हैं, तो आपको जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, दैट इज़ बेसिकली 70% ऑफ जापान। तो आप कभी भी सिटी बस लेंगे या ट्रेन लेंगे, ट्री कवर्ड माउंटेन्स एंड व्हेन इट्स विंटर इट्स स्नो कवर्ड पीक्स। तो ये तो है ही है। साथ साथ में आपको कुछ कुछ को पता होगा, देर इज़ ऑल्सो सैंड ड्यून्स इन जापान एंड ऑल्सो फोटोजेनिक बीचेस, बहुत क्लियर पानी। आप कभी भी कहीं अच्छी जगह जाते हैं और आप बोलते हैं यार लाइफ में एक बार तो बंदे को यहाँ आना ही चाहिए, तो यहाँ पे आपके साथ वो बहुत बार होगा कि लाइफ में एक बार तो जापान आए। और मैं भी वही कह रहा हूँ, आप एक बार आए और एक्सपीरियंस करें। सो 6 पॉइंट इज लेस पॉपुलेशन एंड क्वाइट प्लेस। मैंने दोनों को क्लब कर दिया है टू मेक इट स्ट्रॉन्गर पॉइंट। एक्चुअली जब पॉपुलेशन कम होती है किसी कंट्री की, ऑब्वियसली उस कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इतनी भी कम नहीं है जापान में पॉपुलेशन की आपकी ना अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाए, श्रिंक हो जाए, नहीं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको उस लायक बनना है सो दैट यू कैन ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज और वो सबका का डिस्कशन चालू हो सकता है, बट दैट इज़ फॉर अनदर डिस्कशन। मैं ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर यू। अब आपको उस तरह से ढालना है कि आप वो अपॉर्चुनिटी के लिए सूटेबल मैच बन जाएं। अगर आप बन जाते हैं देन टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। सेकेंडली, जो वेलफेयर या कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट होता है टुवर्ड्स द पीपल, वो ज़्यादा है बिकॉज देर आर लेस पीपल। चलो 7 पॉइंट विच इज़ लिटिल बिट सेंसिटिव फॉर सम, विच इज़ racism. There is very minimal racism when compared to other countries. और actually मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी शायद 3-4 साल पहले जब मैं आया था, where I faced some racism, but that was not from a Japanese citizen, that was also from a foreigner. Of course सबका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में in 4 years of stay here, I have met some of the nicest people in Japan. एक इंस्टेंस बताता हूँ, मैं मेट्रो में था और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। अब मेट्रो में भैया रूल है कि आप नहीं कर सकते बात फ़ोन पे, और आपको अपना फ़ोन भी साइलेंट पे रखना है। तो मेरे साइड में कोई जापानीज़ बंदा था, वो मुझे बार बार आंखें दिखा रहा था, कुछ बोला नहीं भाई, पर मुझे बार बार आंखें दिखा रहा था कि दिस इज़ योर फॉल्ट, आप ये फ़ोन बंद करें। और उसको दिक्कत हो रही थी भाई को, तो मैंने बंद किया था। तो दिस इज़ काइंड ऑफ दिस इज़ वॉट यू वुड सी हियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो रियली नाइस पॉइंट विच इज़ गुड मेडिकल इंश्योरेंस। तो जब आप जो भी आप कमाते हैं उसमें से आपको पहले से ही डिडक्ट हो जाता है मेडिकल इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह। सो यू गेट अराउंड 70% ऑफ कवरेज
फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू पे ओनली 30%। बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है। आप किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते हैं, आपको अपना मेडिकल कार्ड दिखाना होता है, वो रख लेते हैं उस टाइम के लिए शायद। फिर आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, आप अपनी कंसल्टेशन कराएं, फिर आपका जो बिल आएगा वो 70% कट के आएगा। तो 30% आपको कोई क्लेम व्लेम नहीं करना, ये फालतू के चक्कर नहीं करने। इवन फॉर फार्मेसी अगर आप मेडिकेशंस लेने जाते हैं प्रिस्क्राइब्ड, तो वो भी आपको 70% ऑफ करके 30% ही आपको चार्ज मिलता है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। अभी मुझे कुछ टाइम पहले कुछ बॉडी रैश टाइप्स हो गए थे पूरी बॉडी पे ना, तो कंसल्टेशन प्लस मेडिकेशन अमाउंटेड टू अराउंड 1200 येन, 600-700 रुपये में काम हो गया। तो बहुत सस्ता है इन दैट टर्म्स। पर आप कहोगे चलो यार ये सब तो ठीक है ना, फॉर दीज स्मॉल थिंग्स 30% हम झेल लेंगे। पर मान लो बड़ी चीज़ हो गई यार, कोई कैंसर वैंसर रिलेटेड या कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, तो उस केस में तो यार 30% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सही बात है। लेकिन उस केस में भी आपको वो मिलती है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। मान लो आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके काफ़ी बड़ा खर्चा आ गया है, तो मतलब हॉस्पिटल खुद रेकमेंड करेगा आपको कि आप सिटी हॉल जाएं, वहाँ पे बात करें, अपना बताएं। तो वहाँ से क्या होता है कि अराउंड आपको थोड़ा बहुत पैसा देना होता है, बट इट इज़ कवर्ड विद द रेस्ट और द बिग चंक इज़ कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो काइंड ऑफ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मुझे अभी तक, अच्छी बात है, मुझे कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इट्स अ रियली नाइस पॉइंट एंड अ रियली नाइस थिंग टू नो। सो द 9th पॉइंट इज़ वेरी लेस क्राइम इन जापान। अब ये तो आपको पता होगा कि अब यहाँ पे जापान इज़ वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ लो क्राइम रेट। और ये बहुत अच्छी बात है टू नो कि अब ये इसके रीजंस मैं आपको नहीं बता रहा कि आप काफ़ी अंडरस्टूड है कि कम क्राइम के क्या बेनिफिट है, राइट। सो द 10th पॉइंट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ पॉइंट्स। तो यहाँ पहला हम डिस्कस करते हैं, 2-3 पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। पहला हम डिस्कस करते हैं ऑक्शन बेस्ड हाउसिंग। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है जापान में कि जैसे होम ओनर की डेथ हो गई या फिर कुछ कुछ हाउस हैं जो अब अबैंडन्ड है, सो दोज बिलोंग टू द गवर्नमेंट। अब वो जाते हैं ऑक्शन साइट्स पे और वहाँ पे बहुत चीप बिडिंग करके आप बहुत सस्ते में कोई घर उठा सकते हैं। सो यू कैन गेट अ रियली नाइस डील ऑन हाउसिंग। हाउसिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली इन जापान बहुत एक्सपेंसिव हाउसिंग होती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन get really nice housing and people are doing it, have been doing it. Second point is you don't have to spend a lot to get a new vehicle. अब मैं अगर आप एग्जांपल लूँ अपने एक कार का लेते हैं एग्जांपल, जो हमारे इंडिया में भी है और यहाँ पे भी है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टोयोटा लैंड क्रूजर। उसका इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस 2 करोड़ रुपए है। अब आपको सेम गाड़ी अगर जापान में ख़रीदनी है तो आपके लगेंगे कम से कम शायद 50 या 60 लाख येन, विच इज़ अराउंड 30 से 40 लाख रुपए। मतलब कहाँ 2 करोड़ का एक शोरूम, कहाँ 30 से 40 लाख के बीच में। सो सी द बैरियर। ऑफ कोर्स चलो आप 60 लाख रुपए ही ले लो, देन ऑल्सो सी द बैरियर वेयर इट इज़। और यहाँ पे जनरली कार्स बहुत सस्ती हैं। इफ़ यू आर इनटू कार्स एंड यू लाइक स्पोर्ट्स कार्स, व्हीकल्स, बाइक्स, तो यहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं आपको, बी इट न्यू और यूज्ड। आई थिंक दिस इज़ इट। अगर वीडियो आपको पसंद आई और मेरे पॉइंट्स जो हैं आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ क्या होता है वो बेल वाला आप सीन कर दो, क्योंकि वीडियो आएंगी तो यार नोटिफिकेशन तो बनती है ना। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं नहीं, अब स्टॉप करते हैं भाई। चलो बाय बाय, निकल दो। अरे मैं निकल रहा हूँ यार, तुम मत। ठीक, चलो ठीक।